देखें, जो इमरान खान ने सलमान असम राजा को अपॉइंट किया और आज वो उन्होंने जेल में भी कहा कि सलमान ये जो कभी कहते हैं कि जी जो लोग करते हैं कि उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर उन्होंने क्या डाले ना, क्या कह रहा था वो उन्होंने क्या वो मोल्ड या क्या कहते हैं ना वो डाले हुए हैं तो मोल्ड का था मैंने मेरे पार्टी हर सारी पार्टी में इन्फिल्ट्रेशन है। हाँ इन्फिल्ट्रेशन है, उन्होंने कहा था पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है और इस वक्त उनको एक्टिव किया हुआ है, ये उन्होंने कहा। और आज उन्होंने जब आप सलमान अकरम राजा के ऊपर जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है और उसके पीछे अपने ही लोग लग जाएंगे और उसकी क्या उसकी गलती है, उसने सही कहा है कि जो क्योंकि उन्होंने वही कहना जो इमरान खान करेगा। अब अगर वो उसको आप कभी कहेंगे कि ट्विटर अकाउंट जो है ये इमरान खान का कोई और चला रहा है और उसको मुतजाद बना दें, इमरान खान बता के भेजते हैं अंदर कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये थी बाजी, इनमें एक लफ्ज़ आया था इंसर्टेशन, वो भी ठीक है, इनफर्टिलेशन भी हो सकता है। सीधा बात करें, पेवंदकारी की हुई है कंपनी ने अपने बंदों की, हमारे बंदों के साथ पेवंदकारी की हुई है। एक तालाब सबको गंदा कर देता है। अब देखते हैं कि बान पाकिस्तान तावन क्या है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सैटरडे, सुबह बखैर। पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आते। हफीजुल्लाह नियाजी साहब का नवाज शरीफ की सियासत तबाह होने पे इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। इमरान खान को नहीं पता उन्होंने नवाज शरीफ से क्या किया है। नून लीग की सियासत टका ठोकरी हो गई, नवाज शरीफ की सियासत को बम्बोड़ के सिस्टम से निकाल दिया। इसने कहा था मुझे ना करो, तंग ना करो। हाँ पप्पू यार, तंग ना कर। अब नियाजी साहब क्रीज से निकल के खेलेंगे क्योंकि उनके साथ जो वादे अहदो पैमा किए गए थे कंपनी ने और कंपनी के लाडलों ने, तो वो पूरे नहीं हुए। तो फिर उनका अच्छा ठीक, मेरे पुत्र ने तुझे किया। तो फिर एक और आपको दिखा देते हैं। खान साहब ने कहा, और समी उस बच्चे का नाम है, कि जब इनके पास बंदा जाता है तो वापस किस साल में आता है। ये खान साहब ने भी जिक्र किया है। ये है उसकी फ़ोटो, वो उसके ऊपर जहरीले कीड़े छोड़ दिए गए, पाले हुए होते हैं ना उन पे, उनके ऊपर जहाँ पे उनको रखोगे ना, जिससे शहद की मक्खियाँ नहीं पाली होती, इस तरह। अच्छा जी, 9 मई के फाल्स फ्लैग का एक गिरफ्तार कारकुन रिहाई के बाद इस हालत में मिला कि इसके दिमागी तो आदम दुरुस्त नहीं है। वो अब भी जेल में गुजरा वक़्त याद करके डर जाता है और बुलंद आवाज़ में चीखने लगता है। इसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि इसके हाथ पांव बांध कर उल्टा लटकाया जाता था और इस पर जहरीली मक्खियाँ छोड़ी जाती थी। कल मैंने एक ट्रेलर आपको दिखाया था, वो चीखता रहता है और तशद्दुद पर मामूर फौजी जवान से इस अजियत में देखकर खुश होते थे। पता नहीं कौन सी जिलाद है यार, कहाँ से ये आए हुए। इसका जुर्म क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि इसने किसी कोर कमांडर के घर के बाहर मुजाहरा किया था, किसी शहरा पर नस्ब मुजस्बे को पत्थर मारा था, फौजी वर्दी लड़ाई थी, किसी जनरल के खिलाफ नाराबाजी की थी। क्या इस जुर्म की सजा ये थी जो इसे दी गई है? और तुम हो कौन जिसकी बेहरमती करने वाले व्याशाना तशद्दुद के हकदार हैं? अभी इसको रिहेबिलिटेशन ही बेचारे को नींद के इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, तो ये जो इसका हक बनता है, हम थंबनेल पे कोचा इसका हम थंबनेल पे लगाएगा। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। ये जो मुजम्मिल असलम, जो हमारे चीफ अकाउंटेंट हैं, चीफ CFO कह लो हमारी PTI के, जो अलीमीन गंडापुर को चला रहे हैं, वो तो शराब के नशे में धुत रहता है। एक साल में ये सरकारी नरक है। मैं अभी ये रेडी से या किसी दुकान से लेके नहीं आया,
जो सरकारी नरक है इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। टमाटर की कीमत में एक साल में 77% इजाफा, आलू की कीमत में 66% इजाफा, दाल चने की कीमत में 48% इजाफा, मूंग की दाल में 33% इजाफा, पाउडर मिल्क की कीमत में 25% इजाफा, बीफ की कीमत में 24% इजाफा, फिर उसके बाद लेडी सैंडल मारनी चाहिए इनको उठा के वैसे तो, ठीक है ना, 75% इजाफा, गैस की कीमतों में 15% इजाफा, और लकड़ी की कीमत में भी 13% इजाफा। अब ये ज्यादती होगी इनके साथ अगर कीमतें जिसकी कम हुई है वो ना बताएं। उसमें जो है आटे की कीमत कह रहे हैं 36% उसमें कमी हुई है। वो कमी कैसे हुई है आपको भी पता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि उसके नुकसानात, ये 36% इन्होंने जिस तरीके से जबरन कम किए, उसके बाद मुस्तकबिल में हमें कितना महंगा मिलेगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्याज की कीमतें 30% कम हुई है। और अब देखें, ये कहते हैं कि 14% बिजली की कीमत कम हुई है। आप सारे यहाँ बैठे हैं, किसी की बिजली की कीमत कम हुई है? और बिजली की कीमत का ये तखमीना लगाते हैं 6 रुपए 30 पैसे फी यूनिट। ये 6 रुपए 30 पैसे में खैबर पख्तूनख्वा से बिजली खरीद के हमें 70 रुपए की वापस दे रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन अवाम को जो है 6 रुपए 30 पैसे की बिजली नहीं मिल रही। ठीक है जी। फिर अगर इनका क्लेम है कि 4% महंगाई हो गई है, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पंजाब असेंबली के जो कैबिनेट मेंबर है, महंगाई की वजह से उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी है, वो 400% बढ़ा दी। तो या तो 400% वाला नंबर सही है या ये 40% वाला नंबर सही है। आगे चलें। आज के दिन की जो जीनत बनी हुई है खबरों की, रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस, 3.1 अरब डॉलर। 3.1 अरब डॉलर तो खान साहब के आखिरी के महीने उठा ले, 3 अरब डॉलर तो हर महीने आते थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान से बाहर कितने लोग थे? 95 लाख से 1 करोड़। आज 2022 से अब तक 18 लाख लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं, हिजरत कर गए हैं। अगर आप ये खुशक मौजू था, इसको यहाँ रख दिया। इसमें एक सैंडल की बात की। हमारा एक है वो बिल्लू कहते हैं, बिल्लू बिल्लू, वो ये जूतियाँ बनाता, मोची नहीं हैगा वो, ये जूते वगैरह बनाता है। उससे मैंने पूछा, वो कह रहे जी सलोशन डबल कीमत का हो गया। सलोशन डबल बत्ती के 60-70 पे यूनिट हो गया। कौन आ गया? कनाडा से मैसेज आया। अच्छा जी, लेबर 30% उसने अपनी बढ़ाई है जी। लेबर जो वो फैक्ट्री है उसकी छोटी सी। फिर पानी के बिल के ऊपर टैक्स आ गया, फिर सुई गैस के ऊपर टैक्स आ गया, फिर हर चीज़ पे तो टैक्स में दे। रॉ मटेरियल जो मौजूद दरवाजे से लेके आते हैं या शालमी से लेके आते हैं, रेगजियन जो कहते हैं, चमड़ा कह दो, लेदर कह दो, उसके ऊपर उसने कहा जी 60% इजाफा हो गया। तो हमने तो अभी कोई महंगाई की ही नहीं है, हर चीज़ पे तो ऊपर महंगाई होगी। जो को कील लगते हैं, जो को गत्ता लगता है, कोई 3-4 किस्म के लेदर बता रहा था, कोते का चम, एक और मोटा सा होता है वो भी लगता है, फिर नीचे पतावा लगता है। हर चीज़ वो बता रहा था कि हर चीज़ पे जो है ना 40 से 70% इजाफा हो गया। तो मैं महंगी ना करूँ तो क्या करूँ वगैरह। सैंडल उसने कहा था, तो सैंडल से फिर मुझे याद आया कि हमारा तो एक बिल्लू भी हैगा, बिल्लू। तो उससे भी पूछे, वो दूर पर एक रिश्तेदार जिगर जान हैगा, दूर पर एक रिश्तेदार है तो हैगा जिगर जान जे। जिगर जान ये कि वो क्या उसको कहेंगे, मेरे मामू के बेटे का खाला का बेटा, तो मेरा रिश्तेदार दोस्त भी तो हो गया ना, तो रिश्तेदार भी तो कर लिया हम तो। आपको पता पुर पुर कैसे मिलाते हैं। ये देखें जी, एक मेजर साहब सीट पे बैठ गए, डीसी साहब की। मेजर साहब का रैंक होता है 17वें ग्रेड का, डीसी का 19वें या 20वें का होता है सीनियरिटी से। तो वो कहाँ पे? लक्की मरवत में। तो उसकी सीट पे बैठा हुआ। अब ये इस तरह कब्जे जाके करते हैं। तो ये भी हो गया जी। ये भी आपको थंबनेल में नज़र आए तो घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हम ये करते हैं इनकी इनकी थोड़ी मान ये करके करते हैं। तो बस इसी तरह ही होता है। अच्छा जी, एक और आपको बात करनी थी, क्या करनी थी वो ये थी, वो ये एक और बात करनी थी। लो जी, बाकी जो अगला जो हमारा सेगमेंट होएगा वो होएगा खान का ट्वीट।
हाजी खान के ट्वीट ने जो इनको नीचे से पिछवाड़े में से करता है ना, वो करेंगे। खान का ट्वीट अगला आएगा। ये तो थे ना, छोटे छोटे बनाएंगे, आपको बोर नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डबल स्पीड कर लिया करो यार।